पानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, मगर शहर कायद के हजारों शहरी इस बुनियादी सहूलत से महरूम है। शरीफाबाद में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाका मकीन बरसों से टैंकर माफिया के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। बूंद बूंद को तरसता शरीफाबाद का इलाका, जहां पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इलाका मकीन टैंकर माफिया के रहमो करम पर। शहर कायद में किल्लत आब का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। नल के खुश्क पड़े हैं, पर टैंकर माफिया के लिए पानी दस्तयाब है। इलाका मकीन महंगे दामों टैंकर खरीद कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ पानी की तलब बढ़ जाती है, लेकिन पानी की अदम दस्तयाबी ने इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। 4 साल हो गए पानी नहीं आता। 200 रुपये का हम ड्रम खरीदते हैं और कभी 400 रुपये का भी खरीदते हैं। 2 ड्रम भी लगते हैं। गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। बिल बढ़ाते गए। पहले 200 रुपये बिल था, फिर 300 कर दिया, फिर 400 कर दिया, तो लोगों ने बिल नहीं भरते थे, इस वजह से पीछे से लेन काट दी। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि टैंकर माफिया भी बेलगाम हो गया है। सिंगल टैंकर की कीमत 4 से 5 हजार रुपए, जबकि डबल टैंकर की कीमत तकरीबन 10 से 12 हजार रुपए है, जिससे उनके रोजमर्रा के खर्चात मुतासर होते हैं। टैंकर यहाँ पे कम से कम छोटा टैंकर जो है 4 से 5 हजार रुपए का है, और बाकी बड़े जो है 6 हजार 8 हजार ऐसे हैं, और बाकी जो ड्रम वगैरह है वो 200-250 रुपए का एक ड्रम है। शहरियों ने मुतालबा किया कि पानी की मुस्तकिल फरहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि शहरियों को बुनियादी सहूलत के हुसूल में मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अहमद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मेहरान टाउन में बुनियादी सहूलियात का फुकदार मकीनों के लिए दर्द सर बन गया है। सीवरेज के पानी, टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर और खस्ता हाल सड़कों ने मामूलात जिंदगी को मफलूज कर दिया है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के सामने भी गंदा पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद जानते हैं खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। मेहरान टाउन में बुनियादी सहूलियात के फुकदान इलाका मकीनों के लिए मुस्तकिल मसला बन चुका है। सीवरेज का पानी, टूटी सड़कें और तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने रिहायशियों की मुश्किलात बढ़ा दी। लाइसेंस ब्रांच के सामने भी सीवरेज के पानी जमा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि मोटरसाइकिल सवार और दीगर गाड़ी चलाने वाले हादसात के खदशात के साए में सफर करने पर मजबूर है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद शिकायत के बावजूद निकासी आब का मुस्तकिल इंतजाम किया गया और न ही खस्ता हाल सड़कों की मुरम्मत की गई, जिससे रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। 1.5 साल से यही हालात हैं। पहले हम बस पे आते थे, अब बस का भी यहाँ से गुजर मुश्किल है, फिर रिक्शे पे आने लग गए, अब बाइक पे आते हैं, तो उसकी वजह से ये 1.5 साल से यही, यहाँ कोई पुरसाना हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जिसकी लाठी है उसकी भैंस है भाई। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर तकरीबन ये तो अभी आम रूटीन में ये दिन है, बारिशों में ये नदियों की तरह बह रहा होता है पानी है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपके चैनल के तवस्सुल से अगर कोई साहब हमारी बात सुन लें, तो इस पे ये इंडस्ट्री एरिया की मेन रोड है, ये जाके स्टाफ लगता है D11 का बहुत बड़ा स्टाफ है। यहाँ से अच्छी खासी मिकदार में लोग जाते हैं, मजदूर लोग जाते हैं। मुझ समेत और भी बहुत सारे मजदूर हैं जो इस परेशानी का शिकार हैं। काफ़ी अर्से से ये सूरत बन रही है। अभी मानसून का मौसम भी आ रहा है, तो हालात मजीद बिगड़ेंगे, क्योंकि ना रोड है, ना गली पक्की है, कुछ भी नहीं है, और बड़ी ट्रैफिक भी है, छोटी रोड भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, मिक्स है ये एरिया। यहाँ पे कोई भी किसी भी आप देख सकते हो, सारा पानी, इतना आगे भी इतना पानी है, नया सड़कें बनी हुई है, ना कुछ, बस सिर्फ क्या है, तो उनको कोई ध्यान नहीं, और लूट मारी भी बहुत ज्यादा है इधर ना। शहरी ने मुतालबा किया है कि मेहरान टाउन में सीवरेज के पानी की फौरी निकासी, सड़कों की मरम्मत और बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि रोजाना पेश आने वाली मुश्किलात और हादसात के खदशात का खात्मा हो सके। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कुरंगी 1 नंबर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली की अदम फराहमी के बायस शहरियों के मामूलात जिंदगी मुतासर, पानी और गैस की फराहमी भी तातुल का शिकार। शहरियों ने मुतलका इदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बिजली आनी चाहिए, उतने घंटे तो बिजली यहाँ आती नहीं है, सही है ना, जितनी, और तकरीबन कोई यहाँ पे दिन में 2.5 घंटे हम लोगों को लाइट मिलती है, 1.5 घंटे के हिसाब से, 2-2 1-1 घंटे के हिसाब से ना, और 5 घंटे यहाँ पे लाइट होती नहीं है दिन में, पूरा दिन। अभी भी आप देख सकते हैं लाइट नहीं है घर पे, सही है। मुश्किलात की वजह यही है, ये घर के 10 काम रुक जाते हैं, और जो है 10 बातें हैं। पानी हमारा रात में आता है 12 बजे, तो 12 हाँ, तो पानी रात में 12 बजे आता है, तो लाइट ही नहीं होती है यहाँ पे, तो पानी कैसे भरेगा? इस वजह से बिजली की वजह से यही परेशानी है, पानी की भी परेशानी उठानी पड़ती है, और गैस भी जब ही आती है जब बिजली होती है। तो यहाँ पे गैस के ही बड़े मसले हैं और बिजली के ही बड़े मसले हैं।
सरजानी टाउन में 9 जून को शोहर के मुबैना तशद्दुद से जाबाह कमिश्वा के कत्ल की तहकीकात जारी। अदालती हुक्म पर पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद, मजिस्ट्रेट, वकला और पुलिस की निगरानी में कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल हो गया। कब्र से मुख्तलिफ नमूने लेकर फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक की रिपोर्ट में। मिसबा शोहर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक, मौत की वजूहत जानने के लिए अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने बशीर चौक कब्रिस्तान में कब्र कुशाई की। लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल करके फॉरेंसिक तज्जिये के लिए भेज दिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि सैंपल ले लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह वाज़ेह हो सकेगी। इब्तदाई MLR रिपोर्ट में कुछ शवाहिद मिले थे, लेकिन इस मरहले पर उनकी तफसीलात जाहिर नहीं की जा सकती। प्रोविजनल रिपोर्ट में सारी फाइंडिंग्स हमने डाल दी हैं। अभी कॉज ऑफ डेथ जो है फिलहाल रिजर्व्ड है। जैसे ही कॉज ऑफ डेथ के लिए जो हमने चीजें सैंपल लिए हैं, केमिकल एनालिसिस आएगा, वैसे ही कॉज ऑफ डेथ दे दिया। मुतासरा खानदान के वकील तलहा जुनैदी का कहना है कि अहले खाना उस वक्त खौफजदा थे, इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। अब अदालत की मुदाखलत के बाद कब्र कुशाई अमल में लाई गई है ताकि मौत की तहकीकात सामने आ सकें। नॉर्मल आदमी भी अपनी बच्चों की या किसी का भी इंतकाल हो गया, कब उससे ML से डरते हैं, लेकिन ये मैटर जो था पुलिस केस था, इसमें लड़की की मौत तशद्दुद की वजह से हुई थी। तो इसमें ये मेडिकल रीजन जानना जरूरी है सबसे पहले कि ये जो इंतकाल हुआ है, लड़की की मौत वाकई हुई है, किस वजह से हुई है, तो इसलिए एग्जामिनेशन हो रही है। मकतूला के भाई उस्मान का कहना है कि पहले पुलिस ने हमसे ताउन नहीं किया, मीडिया पर खबर आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस हमारा सही साथ नहीं दे रही थी। हाँ, वो उस दिन भी लड़का धमकियां दे रहा था, बोला ये डिलीट करवाओ। मीडिया में जब बात आई है, उसके बाद फिर रात में पुलिस वालों ने हमारी FIR काटी। SHO साहब की खुद कॉल आई हमारे पास, वरना उससे पहले हमारा पुलिस साथ नहीं दे रही थी। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया का शौहर शहरियार भट्ट गिरफ्तार है और उससे तफ्तीश जारी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। येलो लाइन BRT मंसूबे में 8 अरब रुपए से जायद की मुबैना करप्शन केस की तहकीकात जारी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को एंटी करप्शन हुकाम ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर सिटी कोर्ट की सेशन अदालत जनूबी में पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तोसी कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। BRT में 8 अरब से जायद करप्शन का केस, साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को एंटी करप्शन ने जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर सेशन अदालत जुनूबी में पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुहर्रम की छुट्टियों की वजह से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तोसी कर दी। सरकारी वकील तालिब मेमन ने आहता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजिम का कुछ साबका रिकॉर्ड भी हासिल करना है। फैमिली के हवाले से भी तहकीकात होंगी। आज रिमांड एक्सटेंड हुआ है 1/7 तक। हाँ, क्योंकि पिछली जो रिमांड की रिपोर्ट थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी आ रही थी, 9 और 10 मुहर्रम की। इस वजह से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद पर कोर्ट से इस्तदा की गई कि हमें मज़ीद रिमांड दिया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। अदालत ने मुलजिम को 1 जुलाई को मुतालिका अदालत के रूबरू पेश होने की हिदायत की है। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आगे बढ़कर आपको बताएं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में गदागरी और भीख मांगने के मुकदमे की समाअत हुई है। अदालत ने मुलजिम ज़ाहिर की बरबरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने कहा कि मुलजिम को सजा देने की कोई माकूल वजह मालूम नहीं, इसलिए उसे मुकदमे से बरी किया जाता है। जबकि पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ बैंकिंग एक्ट के तहत थाना आर्टरी मैदान में मुकदमा भी दर्ज किया था। आपको यहां पर अपडेट करते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में गदागरी और भीख मांगने के मुकदमे की समाअत हुई है, जबकि अदालत ने मुलजिम ज़ाहिर की बरबरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने कहा कि मुलजिम को सजा देने की कोई माकूल वजह मौजूद नहीं, इसलिए उसे मुकदमे से बरी किया जाता है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ बैंकिंग एक्ट के तहत मुकदमा आर्टरी मैदान में मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। आपको यहां पर अपडेट करते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में गदागरी और भीख मांगने के मुकदमे की समाअत हुई है।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब प्रोटोकॉल के बगैर बोहरी बाजार पहुंच के बोहरी बाजार के मोची गली में होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लिया। बोहरी बाजार में रंग बिरंगी छतरियों से सजाई गई गली में आमद पर ताजरों और शहरियों का मेयर कराची से इजहार तशक्कुर। कदीम मार्केट की बहाली पर मेयर कराची ने शहरियों से खूब दाद समेटी, जबकि बोहरी बाजार के दौरे पर ताजरों ने मुलाकात के मौका पर मेयर कराची का कहना था कि कराची की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शहर की तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। इस शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आलूदा और मुज़र सेहत पानी से फैलने वाली बीमारियों पर वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि गली मोहल्लों का माहौल बीमारियों की आमाज का बनता जा रहा है। उन्होंने ANFC अवार्ड की तकसीम का फार्मूला तब्दील करने, अद्वियात की कीमतों के निज़ाम में इस्लाहात और नई अद्वियात की मंजूरी के अमल को तेज़ करने पर जोर दिया। मज़ीद देखते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। इस्लाहात का वक्त, वफाकी वज़ीर सेहत ने अद्वियात की दस्तयाबी को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का दौरा किया। शुरा से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने सेहत के शोबे को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस और हुकूमती इक़दाम पर इज़हार ख्याल किया। बोले कि पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों पर बात करना एक हसास मौजू बन चुका है, तमाम आवाम को मयारी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 35 नए मॉलिक्यूल्स की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि मजीद 50 नए मॉलिक्यूल्स मंजूरी के लिए मराहिल में हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी ने वहाँ पर उन तमाम कंपनीज को अपने साथ जो है वो लाइन अप कर रखा है। हम अपनी वर्चुअल मीटिंग्स जो वो उस कॉन्फ्रेंस से पहले कर सकते हैं और हम करेंगे। यहाँ से ड्रैप आपको फैसिलिटेट करेगा और तमाम BOI आपको फैसिलिटेट करेगा। वफाकी वज़ीर सेहत ने NFC अवार्ड्स की तकसीम के मौजूदा फार्मूले पर भी नजरसानी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी मिनिस्ट्री की इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश है कि हम अपनी लोकल API मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं और हम ऐसी कंपनीज को, और इसमें डेफिनेटली पहले इंडिया से आता था, अब इंडिया से नहीं आता समहाउ, तो 90% उसका, उस 99% का 90% API जो है वो चाइना से जो है वो हमारे यहाँ आता है। मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि कीमतों के तयन में मसाइल के बायस कैंसर की एक मखसूस दवा मार्केट में नायाब हो गई, जबकि बाद अनासिर वही दवा महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जिसका तदारुक जरूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत ने बताया कि 17 और 18 जुलाई को पाकिस्तान में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की फार्मास्यूटिकल कंपनियां और माहिरीन शिरकत करेंगे। कैमरामैन तुराब के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3 रोज़ा कारोबारी हफ्ता मुस्बत रुझान के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। 100 इंडेक्स में 648 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स में 1,79,571 पॉइंट पर बंद हुआ, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 139 अरब रुपए का इजाफा हुआ। तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान की रिपोर्ट में। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $10 फी औंस कमी के बाद $4,088 फी औंस हो गई है। आलमी मार्केट में कमी के असरात मुकामी सराफा बाजार पर भी देखने में आए हैं, जहां फी तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर 4,31,236 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 730 रुपये कमी के बाद 3,69,715 रुपये रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब फी तोला चांदी की कीमत 271 रुपये कमी से 6,393 रुपये पर आ गई है। हुकूमत ने बरामद कनिंदगान के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोसेसिंग फीस से मुतालिक नया फैसला जारी कर दिया। 1 जुलाई 2026 से बरामदगी गुड्स डिक्लेरेशन पर PSW प्रोसेसिंग फीस दोबारा बरिंद और कनिंदगान को खुद अदा करना होगी। हुकाम के मुताबिक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के तहत PSW फीस की अदायगी पर दी जाने वाली माली मुआवनत और रीएम्बर्समेंट प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। फैसले के बाद बरामद कनिंदगान अब PSW प्रोसेसिंग फीस मामूल के निज़ाम के तहत जमा कराएंगे।
बजट 2026-27 के फिनांस बिल में OICI की मुतअद्दिद टैक्स तजावीज़ को जुज़वी और मुकम्मल तौर पर शामिल कर लिया गया है। OICCI के मुताबिक हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए तक आमदन पर सुपर टैक्स खत्म कर दिया है, जबकि डेयरी और बच्चों की ग़िज़ाई मसनूआत को टैक्स सहूलियात देने, बिरोने मुल्क सासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने और जब्त शुदा गैर टैक्स शुदा तंबाकू मसनूआत को तल्फ करने की तजावीज़ भी मंजूर कर ली हैं। जबकि फिनांस बिल में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैबसीज में रद्दोबदल समेत दीगर इस्लाहात भी शामिल की गई हैं, जिससे कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फ़रोग़ की तवक्को जाहिर की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती टैक्सों और ड्यूटियों की बरवक्त वसूली के लिए 27 से 30 जून 2026 तक बैंकों के औकातकार में तोसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए आज मुंतखब कमर्शियल बैंकों और नेशनल बैंक की कस्टम कलेक्शन ब्रांचें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। 29 जून बरोज़ पीर मुतलका बैंक ब्रांचेस रात 8 बजे तक, जबकि 30 जून बरोज़ बंकर रात 10 बजे तक खिदमात फराहम करेंगे। इसके अलावा नेशनल बैंक की कस्टम कलेक्शन ब्रांचें 30 जून को रात 11:49 तक हुकूमती मुहसलात वसूल करती रहेंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मौजूदा माली साल से इख्तितामी दिनों में रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए 27 से 30 जून तक मुल्क भर के टैक्स दफातर के औकातकार में भी तोसी करती है। FBR के मुताबिक तमाम LTOs, MTOs, CTOs और RTOs आज मामूल के मुताबिक काम करेंगे। इतवार को भी दफातर खुले रहेंगे। 29 जून को दफातर रात 8 बजे और 30 जून को रात 12 बजे तक टैक्स वसूली के लिए खुले होंगे। FBR ने टैक्स दहिंदगान से मुकर्ररा तारीखों के अंदर अपने वाजबा जमा कराने की अपील की है। FBR ने पाकिस्तान रेलवे स्टेशन तफ्तान को लैंड कस्टम स्टेशन करार दे दिया है, जिससे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तजारत को फ़रोग़ मिलने की तवक्को है। कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तफ्तान रेलवे स्टेशन के 11.75 एकड़ रकबे को कस्टम सरगर्मियों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। FBR का कहना है कि नई लैंड कस्टम स्टेशन पर दरामदगी बरामदगी सामान की लोडिंग, अनलोडिंग, क्लियरेंस और नकलो हमल की सहूलत दस्तियाब होगी, जबकि इस इकदाम से सरहदी तजारती राहदारियों की इस्तेदादकार और कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल जूनियर अंडर 21 गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप के ट्रायल्स कराची हॉकी एसोसिएशन में जारी हैं, जहां हर खिलाड़ी की नजरें सिंध टीम में जगह बनाने पर मरकूज हैं। मजीद देखते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर नेशनल जूनियर अंडर 21 गर्ल्स हॉकी चैंपियनशिप सिंध की खवातीन टीम के ट्रायल्स कराची हॉकी एसोसिएशन में जारी। कराची हॉकी एसोसिएशन में जारी ट्रायल्स के पहले मरहले में कराची और सक्खर से ताल्लुक रखने वाली बासलाहियत खवातीन खिलाड़ियों का जायजा लिया जा रहा है। हर रीजन से 12 बेहतरीन खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करके तरतीबी कैंप में शामिल किया जाएगा। खिलाड़ियों का कहना था तमाम तर तवज्जो हॉकी पर मरकूज है और कौमी सतह पर सिंध की नुमाइंदगी इनका ख्वाब है। खेल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिले जिसे हम अवेल करें और आगे जाके फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करें, यहाँ पे पाकिस्तान की टीम बने। हम लोग की पूरी तैयारी है और सिलेक्शन होती है, इंशाल्लाह होगी। हमने तो 100% गारंटी है इस चीज की। ज्यादातर हमें टीम वर्क पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कम्युनिकेशन से काम लेना चाहिए और पासिंग पे गोल करना चाहिए, ज्यादातर सुबह के लिए, ताकि कौमी चैंपियनशिप में मजबूत टीम मैदान में उतारी जा सके। कोच नईम अहमद का कहना था कि कोशिश यही है कि बेहतरीन टीम तैयार हो और सिंध चैंपियनशिप में नुमाया कारकर्दगी दिखाए। 2022 लड़कियां यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद सिंध में भी ट्रायल है सक्खर में। सक्खर से भी हम 12 से 14 लड़कियां वहाँ से लेंगे और फिर इनका प्रॉपर एक कैंप लगेगा जो कि सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग सेशन पे चला जाएगा। ट्रेनिंग के लिहाज से 2 घंटे सेशन सुबह मॉर्निंग होगा और 2 घंटे शाम। प्राइम मिनिस्टर नेशनल जूनियर अंडर 21 विमेन हॉकी चैंपियनशिप 2 जुलाई से इस्लामाबाद में शुरू होगी। सिंध की नौजवान खिलाड़ी पूरी उम्मीद है कि सख्त मेहनत उन्हें कौमी सतह पर कामयाबी दिलाएगी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।
सोहराबगोट में वाक़या लासिफ स्क्वायर फ्लाईओवर को खूबसूरत आर्ट वर्क और रंगारंग पेंटिंग से सजा दिया गया है, जिससे इलाके की रौनक में इजाफा हो गया है। फ्लाईओवर के स्तूनों और एतराफ को जदीद आर्टिस्टिक डिज़ाइन और दिलकश रंगों से मुज़य्यन किया गया है। जहां पहले कचरे के ढेर और गैर दिलकश मनाजर दिखाई देते थे, अब ये मुकाम खूबसूरती और मुस्बत तब्दीली की अलामत बन गया है। शहरियों का कहना है कि ऐसे इक़दाम न सिर्फ शहर का हुस्न बढ़ाते हैं बल्कि साफ सुथरा माहौल का मुस्बत पैगाम भी देते हैं। कराची में फलों के बादशाह आम की बहार आ गई। शहर के बाजार मुख्तलिफ इकसाम के आमों से सजे हुए हैं। चौंसा, संखड़ी, अनवर, ट्रोल और लंगड़ा और दूसरे समेत कई अकसाम के आम शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। दुकानदारों के मुताबिक चौंसा 300 रुपये, संतड़ी 250 रुपये, अनवर ट्रोल 350 रुपये, लंगड़ा 200 रुपये, जबकि दहसरी 250 रुपये फी किलो दस्तियाब है। शहरी सबसे ज़्यादा अनवर ट्रोल और चौंसा आम पसंद कर रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्ट अखराजात कम हो जाए तो आम की कीमतें भी कम हो सकती हैं। ये जब आम शुरू होता है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आम ही खाया जाता है, बाकी फल जो है ना वो कम हो जाते हैं, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। बाकी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चौंसा चल रहा है, अनवर और टोल चल रहा है, दशहरी चल रहा है, सिंदड़ी चल रहा है। जब तक ये आम चलेगा कोई भी दूसरे फलों को तवज्जो नहीं देते लोग। अभी तक तो कोई कमी नहीं आई, अभी तक तो वही किराए चल रहे हैं, वही उन लोगों का हिसाब चल रहा है। पेट्रोल भले कम हो गया, किराए वही चल रहे हैं, अभी तक रेटों में कोई कमी नहीं आई। जी बिल्कुल कम होने चाहिए, अगर कम होंगे तो हर आदमी खरीदेगा। सब लोग तो नहीं खरीद सकते, गरीब भी खाएगा, अमीर भी खाएगा। सबसे ज़्यादा तो चौंसा इस्तेमाल किया जाता है, पसंद किया जाता है बस, और अनवर और टोल भी होता है। हर बंदे की पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंसा चलता है।